ये हम एक ही शो पे देखो इस क्वेश्चन 163A पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को का क्वेश्चन, पहली बात। नंबर 2 बात है, आप ये तर्क ले सकते हैं कि हाई कोर्ट हैज पास्ड अनदर ऑर्डर जिसमें उसने ये क्या है कि 163A इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, वो आप तर्क ले सकते हैं। अब हमारी तर्क भी सुनो। हमारे कुल्लू में अभी ना फॉरेस्ट का बंदोबस्त हुआ, सेटलमेंट हुआ है, नीदर इज द रेवेन्यू सेटलमेंट कंप्लीट। वी हैव बाउंड्री, but those boundaries at this stage are only imaginary boundaries for a specific purpose, उसे beyond नहीं है। हम जब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में लैंड भी देते हैं फॉर एनी पर्पस, हम उसका एक सेपरेट खसरा नंबर क्रिएट करते हैं। दी रेवेन्यू डिपार्टमेंट एक खसरा नंबर अलग से क्रिएट करती है। उस खसरा नंबर को फाइनली वो टैली किया जाएगा जब वो बोथ दी सेटलमेंट्स आर कंप्लीटेड, तब उसको वो टैली करेंगे। हमारी प्ली आपसे, हमारी विनती है, हम रिक्वेस्ट करने आए हैं, बियॉन्ड रिक्वेस्ट करने नहीं आए, हम रिक्वेस्ट सो दैट ना आपके साथ इनजस्टिस हो ना किसान के साथ इनजस्टिस हो। तो पहली प्ली हमारी ये है कि दिस बोथ दी बंदोबस्त हैव नॉट बीन कंप्लीटेड एंड यस, आप अलेज कर सकते हैं कि भाई कोई हमारे लैंड पर आ गया, फॉरेस्ट लैंड पर आ गया। अगर तो कोई बीच जंगल में गया है जहां पर रेवेन्यू की बाउंड्री नहीं लगती है, हम नहीं इंटरवीन करेंगे। बहुत क्लियर हम कह रहे हैं आपको कि अगर कोई व्यक्ति बीच जंगल में चले गया है जहां रेवेन्यू की बाउंड्री नहीं करती है, आप जो मर्जी कार्रवाई करें, हम नहीं करेंगे। वी आर वेरी क्लियर, है ना। कोई ऐसे केस होंगे जो वहां चले गया होगा, मैं आपको क्या, गवर्नमेंट को, किसी को भी हम अंडरटेकिंग ऑन ओथ दे रहे हैं, वी विल नॉट इंटरवीन। हम सिर्फ कहां इंटरवीन कर रहे हैं, वेयर अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट हैज रिजन, वेयर एक्चुअली दी बाउंड्री है। हम ये भी रूल आउट नहीं कर रहे हैं कि 4 कदम कोई आगे नहीं गया होगा, पीछे नहीं गया होगा, वो भी हम रूल आउट नहीं कर रहे हैं, एट दिस स्टेज नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम सिंपल बात कह रहे हैं कि दी प्रोसेस ऑफ लॉ, जो उसका प्रोसीजर है, वो फॉलो होना चाहिए। है, मान लो मैं गुनाहगार हूं, मैंने किसी को जान से मार दिया, मेरे ऊपर 302 का मुकदमा बन जाता है, उसमें इंटेंशन थी नहीं थी, दैट दी फाइनली दी कोर्ट विल सी कि भाई वो उसको मर्डर करने की इंटेंशन थी कि नहीं है। दैट प्रोसीजर laid down under law will be followed and then the court will finally decide it, and if I am aggrieved I will go to the high court, session court, है again, if I am again aggrieved I will go to the high court, and if I am again aggrieved I will go to the Supreme Court. Finality of a judgment is the Supreme Court, subject to the condition कि किसी ने वो जो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है या उसका डिस्प्यूट रह गया है, उसमें क्या कहते हैं, कोई कमी पेशी रह गई है, मैटर ऑफ लॉ की रह गई है, तो वो फाइनलिटी ऑफ द जजमेंट सुप्रीम कोर्ट उसको डिसाइड करेगा। अब ये है तीसरी बात जो हम इसी में आपसे शेयर करना चाह रहे हैं कि अभी क्योंकि मैटर बहुत जटिल है, बहुत जटिल है। कुल्लू का तो ये आ गया है ऑफ द सेटलमेंट नॉट डूइंग, दूसरा आ गया है नेचर ऑफ लैंड, जो हमारा बिग लैंडेड स्टेट से या 1972 से जो जब हमारा ये सीलिंग लॉ आया था, जो लैंडलॉर्ड से, राजाओं से, राणाओं से, जगीरदारों से टेक ओवर हुई, उसमें काश्तकार थे, है ना, काश्तकार थे। उसमें एक मुरूसी था, एक गैर मुरूसी था।
इन बोथ दी केसेस, अगर बोथ दी केसेस मैं कह रहा हूं, वैसे गैर मुरूसी में ज्यादा प्रॉब्लम आई है क्योंकि वो कर नहीं सके, इंडिविजुअली मूव नहीं कर सके। वो उन दो में, मुरूसी या गैर मुरूसी में, अगर टाइटल उसके पक्ष में नहीं हो पाया लेकिन वो जमीन पर काबिज है, कल्टीवेट कर रहे हैं, आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इवन अंडर द लैंड रेवेन्यू एक्ट इट देयर इज अ प्रोविजन ऑफ द लॉ विच सेज कि भाई एडवर्स पोजेशन का क्या कहते हैं, वो राइट है उसको, जो ऑक्यूपायर है जिस भी रूप में है ना, वो दैट इज अ डिफरेंट मैटर, वो किस रूप में है, तो उसको राइट है उसका क्या कहते हैं टाइटल लेना, है ना, जस्ट टू फॉलो सम प्रोसीजर एंड उसको टाइटल मिलेगा। फिर है शामलात वाली भूमि, फिर है देहात वाली, मतलब ऑल दी कॉमन लैंड्स, है ना। हालांकि गवर्नमेंट ने इनैक्ट किया ये मेरे ख्याल 74 और 75 में, इस जमीन को, कॉमन लैंड को जो कल्टीवेट नहीं हो रही है उसको टेक ओवर किया एंड बाद में 2001 में उसको वापस दिया। लेकिन जब ये 74-75 में आया, 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन आ गया और वो 1952 की जो नोटिफिकेशन है वो इस तरीके से इस लैंड के लिए भी क्या कहते हैं इंटरप्रेट होती रही कि ये भी फॉरेस्ट लैंड है। कौन सी? कि हमारी देहात वाली, हमारी इवन नॉर्थोड जो म्यूटेट नहीं हो पाई, और जिन्होंने 2000 में जब ये रेगुलाइजेशन का कानून आया कि भाई आप अपनी जमीनों को नियमित कर सकते हैं, यू गिव एन एफिडेविट, बट एफिडेविट में आपको ये स्टेट करना पड़ेगा आप सरकारी भूमि पर, है ना, अदरवाइज तो वो उसके लिए नहीं था वो कि वो जो वो उस वाले ने भी दे दी एप्लीकेशन जो नॉर्थोड था लेकिन म्यूटेट नहीं हो पाया, वो बंदोबस्त कर, वो सॉरी ये इस वाले ने कॉमन लैंड थी, देहात की थी, शामला थी, कोई भी नेचर ऑफ की, वो कांगड़ा में आती है डीसी लैंड, जरा ये मोबाइल बंद करो, है ना, डीसी लैंड वाली है कांगड़ा के अंदर। तो ये डिफरेंट नेचर्स के लैंड थे जो क्या कहते हैं लोगों ने 2000 में जब कानून आया उसको नियमित करने के लिए, वो तो वैसे भी जा सकते थे, लेकिन किसने कहा यार वकील को किसने लाखों रुपया देना, सरकार अगर मेहरबानी होगी कोई कानून एनैक्ट कर देगी, अगर मेरे बगैर पैसे से जिस भूमि को मैं बहुत लंबे समय से कल्टीवेट कर रहा हूं अगर मेरी बन जाएगी तो मैंने क्यों वकील को लाखों रुपया क्या कहते देना। इसने 3 लाख रुपए मरवाए, इसने क्या कहते हैं ये मुंशी लाल ने, जब देने पड़े हमें वो उनका अरशाद को वो जो क्या कहते हैं कि तो तब दिए इसने 2000 ही दिए, कितने दिए, हाँ दिए नहीं अभी, वो दिए नहीं अभी, हाँ वहां तो दे दिए इसने 3 लाख रुपया। कौन है? हाँ ये पर है बैठा हुआ, है ना। तो अब एक्चुअली आज जब हम आए हैं आपसे प्रार्थना करने आए हैं, हम आपसे एक किस्म से पिटीशन आपके सामने रख रहे हैं। ये जब सुप्रीम कोर्ट गया है, इन दी सुप्रीम कोर्ट ही हैज नॉट गॉट अ फाइनल ऑर्डर, है ना, फाइनल ऑर्डर तो अभी कोई नहीं है, तो सारे वो क्या कहते हैं वो हो जाएंगे, लेकिन अभी तक बाबू राम वाले केस की एनोलॉजी पर, है ना, बाबू राम के केस के एनोलॉजी पर वो he has certain relief, he has entitled to take the relief। आपने देना है नहीं देना वो आपकी इच्छा है, हम तो आपसे प्रार्थना करने आए हैं कि भाई, है ना, कोई ये बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड आदमी तो नहीं है तो थोड़ा ये घमंडी टाइप आदमी है, इसका घमंड को मैं दूर करूंगा इसके बाद, है ना, लेकिन वो क्या कहते हैं बेचारे ने जालियां बड़ी मुश्किल से की है। अब हमारी आपसे रिक्वेस्ट है ना, हम आपके सामने एक पिटीशन रखते हैं, आप इनकार कर देंगे हमारे पास चारा नहीं है, ये गिरफ्तार कर दे पुलिस वाले, हमें ये कहेंगे जी तुम लॉ को तोड़ रहे हैं, हम यार प्रिपेयर की भाई जेल में जाने के लिए, है ना, मैं भी जाऊंगा, दिलीप तो जाएगा, ये आएगा मेरे साथ, सब जाएंगे, हाँ ये रमेश सब जाएंगे, वी आर प्रिपेयर्ड, मतलब नाउ ये ऐसा हो गया यहाँ आ गई है ना। तो इसलिए आपसे विनती है आप हमारी इस पिटीशन को स्वीकार करें, और अगर इमीडिएटली नहीं कर सकते हैं वी आर ऑल्सो प्रिपेयर टू गिव टाइम, लेकिन अल्टीमेटली माफ करो मुझे, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, है ना, लेकिन हम जो पोजीशन हमने और माइंडसेट जो हमारा है उस माइंडसेट के तहत
हो सकता है हम गलत हो सकता है आप करेक्ट साबित हो, लेकिन अभी तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करना है। वी ऑल हैव टू अबाइड बाय द फाइनल जजमेंट। जो भी सुप्रीम कोर्ट देगा उसे बियॉन्ड तो कोई कोर्ट नहीं है। तो यू आर ऑल्सो बाउंड, वी आर ऑल्सो बाउंड। तो इसलिए इतनी सी प्लीज करने के लिए आए थे। अगर आप मौका देंगे तो तब हम है ना छोटी सी मीटिंग बाहर कर लेंगे, नहीं देंगे तो यहाँ बैठे हुए पुलिस वाले जो कहेंगे कि भाई तुमने कानून की वॉल्यूशन की है, अब जाएंगे थाने में। और कौन सा है आपका थाना? तो चौकी है, लूरी। हाँ, तो लूरी में जाएंगे, लूरी से कुल्लू भेज देंगे, कहाँ भेज दे जहाँ चल जाए। लेकिन हम ऐसी नौबत नहीं आएगी। आप बैठें प्लीज, आराम से आजा, बैठें। प्लीज। आपकी बात मैंने हाँ सुन ली। हाँ, बस इतना था जिसके लिए क्योंकि मेरे पास कोई आपका मेमोरेंडम वगैरह कुछ नहीं था। नहीं वो मेमोरेंडम तो है नहीं। नहीं, मैंने Actually में मुंह हमने जबानी उसका कर दिया। आपने बताया। मैं आपको उसी ड्राफ्ट पे- करके दे दूंगा। नहीं, मैं इसी पे आ गए। हाँ, अपनी हाँ, बात बस कहता इसी। हूँ। हाँ हाँ हाँ, बड़ी अच्छी बातें कही आपने, क्योंकि जल जमीन और जंगल है ना, इसकी लड़ाइयाँ बड़े पहले से, ये मसले आज तक सुलझे नहीं है और ये सुलझेंगे भी नहीं। ये सुलझेंगे भी नहीं, ये चलता रहेगा इस तरह से। आप लोग, क्योंकि जल जंगल जमीन आप लोगों की है, जंगल भी आपके हैं, हम लोग सिर्फ इसके कस्टोडियन हैं। ठीक है जी, आपको कुछ राइट हैं, इसलिए आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है जी, जैसा कि आदरणीय सिंघा साहब बोल रहे हैं कि एक रिक्वेस्ट लेके आए हैं। अब ये आपको पता ही है कि इस अब मेन एजेंडा जो मुझे लगता है वो बंसीलाल जी वाला केस है आज। ठीक है जी? हाँ, बंसीलाल वर्सेस एचपी स्टेट का जो केस पहले यहाँ 2002 में डीएफओ कम कलेक्टर के पास चला। डीएफओ साहब ने दोनों पार्टियों को सुन के इसमें इविक्शन ऑर्डर किए। उसके पास बाद बंसीलाल जी चले गए डिविजनल कमिश्नर, नेक्स्ट अपेलेट अथॉरिटी है डिविजनल कमिश्नर मंडी। वहाँ से भी डिविजनल कमिश्नर मंडी ने डीएफओ कम कलेक्टर का आदेश जो है वो अपहेल्ड कर दिया। फिर बंसीलाल जी के पास अगली ऑप्शन थी कि ये माननीय उच्च न्यायालय के पास गए और वहाँ उन्होंने पिटीशन फाइल की। माननीय उच्च न्यायालय ने भी हमें निर्देश दिए कि बंसीलाल जी का जो इंक्रोचमेंट का केस है ये बिल्कुल कलेक्टर ने सही डिसाइड किया हुआ है और इसको आप इविक्ट करें। ठीक है जी, 2018 में इसमें शायद इविक्शन ऑर्डर हुए हैं 26/2/2018 में। जी ठीक है सर। फिर जो प्रोसेस होता है कि कोई एग्रीमेंट ना हो, हमने डिमार्केशन वगैरह ली वगैरह और इसके बाद आरओ साहब ने 2024 में इसकी पोजेशन ले ली। 24 में पोजीशन पोजेशन ले ली अच्छा। 24 में। अभी आपको पूरा मौका आप अपना वर्जन रख लेना। हाँ जी, मैं इस केस को ही आगे बता रहा हूँ। हाँ। और 2024 में पोजेशन का मतलब पता क्या होता है? जो जमीन डिस्प्यूट था, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करते हुए, उसका लेटर एंड स्पिरिट में कोर्ट के आदेशों का अनुपालन करते हुए हमें ये निर्देश हुए थे कि इस जमीन को आप अपने कब्जे में लें। कब्जा ले लिया आरओ साहब ने और उसमें विटनेस भी डाल दी कि हाँ इन्होंने अब वन भूमि जिसके पास फॉरेस्ट लैंड है और फॉरेस्ट लैंड का कस्टोडियन आरओ रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर चुवाई था, उसने अपने कब्जे में ले ली। ठीक है जी। फिर उसके बाद बंसीलाल जी 18 तारीख बोल रहे हैं ना सर, फिर बंसीलाल जी 24 अगस्त अगस्त में ठहर जा पहले इनको। फिर 3/12/2024 को बंसीलाल जी के पास एक और ऑप्शन थी कि सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते थे। ये अब वहाँ गए और 24/1/2025 को एक माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक इस केस में कहा कि इसका स्टेटस को मेंटेन किया जाए। ठीक है जी। 24/1/2025 को स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कहा गया। फिर क्या हुआ कि 5 फरवरी 2025 को बंसीलाल जी के अगेंस्ट एक कंप्लेंट आई कि जी इन्होंने वहाँ एंटी हेल गन और फेंसिंग नेट्स वगैरह लगा दिए मार्च महीने में। ठीक है जी।
जबकि ऑर्डर ये कहता है कि स्टेटस को मेंटेन करना था। बंसीलाल जी को भी एंटी हेल वगैरह गन नहीं लगानी चाहिए थे, नेट नहीं लगाने चाहिए थे, एंटी हेल नेट और बम्बू पोल्स वगैरह लगाए इन्होंने, तो वो नहीं लगाने चाहिए थे पर इन्होंने लगाए। तो उसी को स्टेटस को मेंटेन करते हुए आरओ चौहाई ने जो मुझे रिपोर्ट किया है, इन्होंने 13/5/2025 को वो एंटी हेल नेट और बम्बू स्टिक्स अपने सीज कर ली कि स्टेटस को मेंटेन करना है, हमें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अनुपालन करना है। बंसीलाल जी ने ये काम किया उसके बाद एंटी हेल नेट लगाने का और फेंसिंग करने का, जो कि ये नहीं कर सकते थे, तो वो भी कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानी जाती है। तो उस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को उसका यथास्थिति बनाए रखने के लिए आरओ चौहाई ने वो एंटी हेल नेट और बम्बू स्टिक सीज किए हैं। उसके बाद शायद आप लोग आरओ चौहाई के ऑफिस में भी गए होंगे और आपने कहा कि भाई कुछ इनजस्टिस हुआ है, तो एज ए जो प्रोसीजर है वो मैंने आपको बताया कि क्या क्या इसमें डेवलपमेंट आज तक हुई है। पर आप आज यहाँ आए हुए हैं डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर डीएफओ के पास। डीएफओ एक पब्लिक सर्वेंट है और आप लोग पब्लिक हैं। पब्लिक मेरे पास कभी भी आ सकती है। अब आपका जो ये प्ली है कि आप यही चाह रहे हैं कि उसमें स्टेटस को मेंटेन किया जाए, तो हमारे आरओ ने कौन सा स्टेटस मेंटेन नहीं किया ये मुझे बताया जाए। हाँ, बस अब ये है मेरी डिस्प्यूट। अच्छा, जब इतनी बात आपने कह दी है, बस दो बातें मैं इसमें, वो आपकी बात को मैं कहीं काट नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी बात को आगे ले जा रहा हूँ। जी, नंबर 1, नो डाउट कि भाई the collector made a decision here. It was upheld by the Divisional Commissioner, upheld by the High Court, and then he appealed to the Supreme Court. अब एक्चुअली हमें टोटलिटी में सारी बात इसलिए देखनी है कि जब बाबू राम के क्वेश्चन को सुप्रीम कोर्ट ने डील किया, उसने 2-3 बातें कही। उसने क्या बात कही है? उसने ये कहा है कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कलेक्टर, डिविजनल कमिश्नर एंड सरप्राइजिंगली हाई कोर्ट 3 बातें ही उन्होंने वो फॉलो की। क्या किया उन्होंने? एक कहा उसने कि भी जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है वो फॉलो नहीं किया। दूसरा कहा कि स्पीकिंग ऑर्डर उस केस में नहीं दिया गया। और तीसरी बात क्या है कि जो प्रोसीजर है टू कम टू द ट्रूथ, जो एविडेंसेस इनकी तरफ से थे, दे वर नॉट अप्रिशिएटेड, राइट? वो सारी बातें उन्होंने ये। अब एक्चुअली जब वो हम ये कार्य कर रहे हैं, ये इसका ये एविक्शन का बाय दी कलेक्टर, एक्चुअली ये क्वेश्चन है टाइटल का क्वेश्चन। मैंने आपसे एडमिट कर दिया, बीच जंगल में कोई होगा, आप जो मर्जी करो, वी विल नॉट इंटरव्यू, हम नहीं करेंगे इंटरव्यू। क्यों? वो दिखती बात है कि भाई इट इज ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ लॉ, है ना, ये ब्लेटेंट वायलेशन। लेकिन यहां पर ये टाइटल ऑफ द लैंड का क्वेश्चन है, और टाइटल ऑफ द लैंड के क्वेश्चन को लेकर डॉक्टर, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो समझ संविधान की है, सेपरेशन ऑफ पावर, उसकी बात कही है कि सेपरेशन ऑफ पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी एग्जीक्यूटिव का टोटल होगा, स्पेशली इन द केस ऑफ टाइटल। एक जजमेंट में 5 डिफरेंट जजमेंट्स द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन ऑन द क्वेश्चन ऑफ टाइटल कि भाई ये वो, हालांकि हमारे लैंड रेवेन्यू एक्ट में ये प्रावधान है कि जो फर्स्ट ग्रेड का ऑफिसर है ना, क्वासी जुडिशियल पावर के तहत द तहसीलदार हैज द पावर टू डिसाइड द टाइटल ऑफ द लैंड, है ना। लेकिन वो भी मेरा मानना है दैट नीड्स टू बी डिलीटेड, इट नीड्स टू बी स्ट्रक ऑफ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रिवेल ओवर द लैंड रेवेन्यू एक्ट। लैंड रेवेन्यू एक्ट में, है ना, क्योंकि हमारा कानून बोलता है इवन एसडीएम कैन नॉट डिसाइड,
है ना, तहसीलदार छोड़ो, इवन एसडीएम कैन नॉट डिसाइड, इट इज ओनली द सिविल कोर्ट जो टाइटल ऑफ द लैंड कोर्ट क्या कहते हैं डिसाइड करेगा। अब ये बात जब सुप्रीम कोर्ट के में गई बाबूराम केस में, तो इस प्रश्न को लेकर कि टाइटल के क्वेश्चन को लेकर वहां पर कंटेस्ट नहीं हुआ, वहां तो बहुत प्रिलिमिनरी बातों पर बात हुई है और उसमें उन्होंने कहा कि भाई ये वापस भेजा जाए, एंड उन्होंने एक लाइन में कहा है अंडर दिस और अदर है ना, दे हैव नॉट गॉन इनटू दैट। इसलिए हमारी पोजीशन अभी ये है कि टाइटल ऑफ द लैंड को तय करने के लिए इट इज ओनली द सिविल कोर्ट विच हैज द करेक्ट अथॉरिटी टू डू। माफ करें मुझे आप, है ना, मैं आपके जुरिडिक्शन में नहीं जाना चाहता हूं, आपके कलेक्टर के पावर को मैं वो कोई पर्सन कास्ट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन पब्लिक परमिसेस एक्ट के तहत ही आपने एविक्शन की है। और जब पब्लिक परमिसेस एक्ट के तहत हम जब एविक्शन करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली पब्लिक परमिसेस एक्ट समरी एक्ट उसमें बहुत सा वो अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाता है। हालांकि उसमें कहा गया है कि आपको फॉलो करना है सिविल वो क्या कहते हैं, हाँ, सिविल प्रोसीजर जो लेड डाउन सिविल प्रोसीजर है, वो सीआरपीसी का वो जो प्रोसीजर है दैट यू हैव टू फॉलो। लेकिन उसमें बहुत शॉर्टकट्स है वो आए, मैं आपको क्या क्या बताऊं, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बहुत से डीएफओ ने बुलाया, बोला तुम सरकारी भूमि, बोला नहीं है, बोला देख तुम सब कुछ हो जाएगा, बोला क्या, बोला साइन कर, साइन किया, बोला जी अब क्या, बोला जो तूने करना है हमने तुझे जो करना था कर दिया, और क्या था उसमें कि मैंने जमीन छोड़ दी। हम इस बात को जगह जगह कहते रहे, अगर किसी ने लिख के दे दिया है दैट इज नॉट लॉ। द प्रोसीजर लेड डाउन अंडर लॉ, जब डिस्प्यूट खड़ा हो गया है, मान लो मैंने कुछ गुनाह किया है और मैं कोर्ट में मान लो एडमिट भी कर लेता हूं दैट आई हैव कमिटेड दिस ऑफेंस, है ना, तो उसमें भी दी प्रिजाइडिंग ऑफिसर पूरा प्रोसीजर को फॉलो कर देन ही विल गिव द फाइनल जजमेंट, ही विल गिव द फाइनल जजमेंट। एंड इन मेनी ऑफ द केसेस वो कहेगा कि आपने, वो तो शुरू में ही होता है कि आपने किया ऑफेंस की नहीं, बोला नहीं कि मैं तो सच्चा हूं, तो आप क्या चाहते हैं, बोला जी जो कानून की कार्रवाई है वो चलाई जाए मेरे खिलाफ। फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज दैट इन दैट, सो यू हैव टू मतलब फॉलो दी प्रॉपर प्रोसीजर ले डाउन अंडर लॉ। इसलिए मैं कह रहा हूं मिस कैरिंग संभव है कि अल्टीमेटली जो बंसीलाल है गुनाहगार साबित हो जाता है, लेकिन बंसीलाल गुनाहगार साबित होने से पहले बंसीलाल को, क्योंकि ही इज अ सिटीजन और इवन अ नॉन सिटीजन के पास अधिकार है वो कि जो प्रोसीजर लेड डाउन अंडर लॉ दैट नीड्स टू बी प्रॉपर्ली फॉलोड। इसलिए मैं डिफेंस ऑफ बाबूराम इसलिए ले रहा हूं कि बाबूराम के क्वेश्चन ने सिर्फ स्टेटस को मेंटेन करने के लिए नहीं कहा है, लेकिन उसने जो 3 बातों को लेकर कि एविडेंस को अप्रिशिएट ना करना, स्पीकिंग ऑर्डर नहीं देना, और क्या कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को जो नहीं फॉलो करने का, और कहा कि वापस करो, और नो वन हैज द राइट टू रिमेन ऑन द फॉरेस्ट लैंड, ये भी बोला उन्होंने। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया आप जंगल की भूमि पर, नो वन हैज द राइट टू रिमेन ऑन द फॉरेस्ट लैंड, बट ऑल दीज प्रोसीजर्स हैव टू बी फॉलोड एंड देन वो है। अब यही मैं कह रहा हूं, मैं इसको स्लाइटली एक्सटेंड कर रहा हूं, है ना, आप इसको लेंगे पूरे लॉ के फ्रेमवर्क के अंदर, मैं थोड़ा फ्लेक्सिबल होकर अपनी लिबर्टी ले रहा हूं इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए कि एट दिस स्टेज व्हाई इनजस्टिस इज बीइंग डन टू हिम, बिकॉज इवन इन दैट स्टेज जो इसके पास जो रास्ता था या जो